अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वकार अहमद और आज हम बात करेंगे इस्लामी अहकामात के हवाले से कि इस्लामी अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर जब आप काम करते हैं तो इसके ज़हनी असरात क्या होते हैं या ज़हनी सेहत के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, क्या को रिलेशनिंग है, इस पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा मौज़ू है वो बुनियादी तौर पर गुस्से के हवाले से है। और आपको मालूम है कि जो सब्र है और जो माफ़ी है ये इस्लाम की बुनियादी तरीन तालीमात में से एक है, जिसको हम कहेंगे बड़ी डीपली रूटेड है और बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो कि सब्र है और माफ़ी है, और इसका एक ताल्लुक़ है गुस्से के साथ। उस पर बात करेंगे। गुस्से के हवाले से आपको बहुत सारी जगहों पे अहकामात नज़र आते हैं। मसलन बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहा गया कि तुम में से वो लोग जो गुस्से पर काबू पाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है, उससे उनसे मोहब्बत करता है। अहादीस का अगर हवाला दें तो बहुत सारी अहादीस हैं। एक हदीस का रेफरेंस देना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत हदीस, कि तुम में से ताकतवर वो नहीं है जो कि अपने मसल से या अपनी ताकत से किसी को चित कर दे, किसी को मगलूब कर दे, बल्कि ताकतवर वो है जो कि गुस्से की हालत में अपने ऊपर कंट्रोल करे। और जब आप एंगर मैनेजमेंट में जाते हैं, जब आप इन तमाम चीज़ों में जाते हैं जिसमें हम लेटर ऑन जाएंगे, तो आपको मालूम होता है कि ये क्यों कहा गया कि गुस्से पे जो कंट्रोल करता है उससे बड़ा बहादुर, उससे बड़ा दलेर शख्स कोई नहीं है। ये किस तरह का तजुर्बा है जिसमें इंसान कैसे मफलूज होता है, और अगर उसकी कॉग्निशन या उसकी अकल इतनी मजबूत है कि उस वक्त भी अपने ऊपर वो कंट्रोल करे, तो वो यकीनन एक बहुत ही बहादुर शख्स होता है। गुस्से के वाले से न सिर्फ मजम्मत की गई, उसको हराम कहा गया, उसकी सख्त सरजनिश की गई अगर गुस्से की हालत में आप कोई ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन साथ आपको इस तरह की टेक्निक्स बताई गई एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि जिसको करके आप वक्ती तौर पे उस वक्त गुस्से की वो जो एक वेव होती है, जो एक इंतहाई हीट वेव, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लें। पोजीशन चेंज करने से मुराद ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठ जाएं, खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। आपकी जो भी फिज़िकल उस वक्त आपकी पोजीशन है उसको चेंज करें। वुज़ू के हवाले से कहा गया, बिल्कुल इसी तरीके से खामोश रहने की तलकीन की गई। और ये जो फ़िज़िकल चेंज है, यानी आपकी जो इस वक्त पोजीशन है बॉडी की, वो जो चेंज करना या वुज़ू करना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये वाले अहकामात दिए गए। गुस्सा जो है उसके हवाले से देखा जाए कि इस्लाम में इस कदर उसकी सख्ती से ममानियत क्यों की गई है, आखिर कोई वजह होगी। जब हम देखते हैं आज की सोसाइटी को, आज के फ़र्द को और उनके रवैयों को, तो हमें मालूम होता है कि बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं उसकी बिल्कुल अगर आप तह में जाएंगे तो आपको गुस्सा मिलेगा। तल्लुकात, मियाँ बीवी के तल्लुकात हों, औलाद के साथ आपके तल्लुकात हों, आपके वालिदैन के साथ तल्लुकात हों, आपके पड़ोसी के साथ तल्लुकात हों, दोस्तों के साथ तल्लुकात हों, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसका ज़िक्र हो, किसी भी जगह पे ये एक ऐसा पॉइज़न है, ये एक ऐसा जहर है जो आपके इन तमाम तल्लुकात को जो जहर आलूद कर सकता है और इनको शदीद तौर पर मुतासिर कर सकता है। तो ओवरऑल पूरा जो सोसाइटी का फैब्रिक है, तमाम जो चीज़ें उसके अंदर गुस्से को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इसकी अहमियत, गुस्से पे काबू पाने के हवाले से बहुत ही उसकी अहमियत आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे गुस्से की हालत में आप एग्रेसिव हो सकते हैं, और एग्रेशन जो है वो कई तरह का हो सकता है, फ़िज़िकल भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो आपके उस वक्त ज़ुबान से जो कलमात अदा होते हैं, या अगर आप मिसाल के तौर पे आपने कोई सख्त जुमला कह दिया, गाली दे दी, तो आप यकीन कीजिए कि वो वाक़या भूल जाता है जिसको गाली आपने दी है या सख्त लफ्ज़ कहा है, वो सख्त लफ्ज़ जो है वो उसको कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है वो पूरा वाक़या जो है बहुत अरसे के बाद भी भूल जाए। उसकी वजह यह है कि लफ्ज़ जो है वो अपना एक तासुर रखता है, और वो तासुर इतना डीप होता है कि वो आप जिस तरह बच्चे को जब आप सरजनिश करते हैं या बच्चे के हवाले से आप तशद्दुद करते हैं, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद भी वो हो सकता है कि वो सारा वाक़या भूल जाए, लेकिन वो जो लफ्ज़ का तासुर है वो नहीं भूलता। अब अगर हम इस गुस्से की, यानी हम नेचर ऑफ एंगर को देखें या हम देखें कि गुस्सा बुनियादी तौर पे है क्या, तो हमें मालूम होता है कि इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि आपका एक फ़ौरन इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, जज्बाती रद्द-ए-अमल होता है। और जज्बाती रद्द-ए-अमल के अलावा एक रद्द-ए-अमल जो है वो फ़िज़िकल अराउज़ल है, जो आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं। आपका हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है आपका तेज़ हो जाता है, हार्मोनल कई इस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। ये वो जितनी भी तब्दीलियाँ हैं इसको आप फिज़िकल अराउज़ल कह दीजिए। एक कॉग्निटिव कंपोनेंट भी इसमें है, जिसमें जब भी आपको गुस्सा आता है तो एक कॉग्निशन से वो तमाम कन्फर्मेशन बायस का आप शिकार होते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो कि उस शख्स के ख़िलाफ़ हैं उस वक्त वो प्रवोक होती हैं और वो आपको उकसाती हैं इन तमाम चीज़ों पे। वो तमाम डाटा जो कि उसकी अच्छाई से मुतल्लिक है उस वक्त वो ग़ज़ब हो जाता है। तो इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो भी इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। फिर बुनियादी सवाल यह है कि गुस्से का वजूद है ही क्यों। जब हम एवोल्यूशन को देखते हैं, जब आप अपने इर्तिकाई मनाजिल को देखते हैं, तो मालूम होता है कि इसका एक प्रोटेक्टिव रोल रहा है।
اس نے ایوولوشن کی بہت ہی کٹھن مراحل سے ہمیں یہاں تک لے کے آیا. یہ ایک انرجی دیتا ہے آپ کو, بیسیکلی ایک زبردست قسم کی انرجی ہوتی ہے جو کہ ایک ڈیفنس میکنزم کے طور پہ, ایک مدافعتی نظام کے طور پہ یہ استعمال ہوئی. ہم نے اپنے آپ کو بچایا. اب جب ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ تو ایک ارتقائی ایک معاملہ ہے, یہ آج بھی وہ انرجی موجود ہے. اب ہم پہ ہے کہ یہ توانائی جو ہے یہ ہم مثبت اس کو استعمال کرتے ہیں. آج بھی اس کو مثبت استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ انرجی بہت زبردست ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم منفی استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ساری منفیت ہے. اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اس کا مثبت ہے. تو یہ مثبت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا پروٹیکٹیو رول ہے. دوسرا جو اس کا کردار ہے وہ موٹیویشنل رول ہے. موٹیویشنل رول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ اینگر کو کنٹرول کیا گیا لیکن اس سے موٹیویشن لی گئی اور انجسٹس اور بے انصافی کے خلاف اس انرجی کو استعمال کیا گیا لیکن کنٹرولڈ. اور اسی کی غصے کی ایک قسم جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ غصہ اظہار نہیں کرتے بٹ آپ کے چہرے پہ ایک ایسا تاثر آتا ہے کہ جس سے ایک کنوے ہو جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی. تو بہت ہی فیشل جو بہت سارے کیوز ہیں وہ غصے کے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ غصے کو آپ جسمانی حوالے سے یعنی جسمانی تشدد کے حوالے سے یا گالم گلوچ کے حوالے سے ہی ظاہر کریں. صرف فیشل ایکسپریشن سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹول رہا ہے. اور اسی سے اگر ہم بات آگے بڑھائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ غصے کی جو 3 بنیادی ترین اقسام ہیں اس میں سے ایک پیسیو اگریشن ہے. پیسیو اگریشن بیسیکلی اسی طرح کا ہے جس میں آپ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کا اس طرح اظہار نہیں کرتے کہ جس میں جسمانی تشدد یا گالم گلوچ وغیرہ ہو, لیکن آپ اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی. اس کو پیسیو اگریشن کہہ سکتے ہیں. اگریسو اگریشن وہ ہے جس میں آپ ظاہر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک اسرٹیو اینگر ہے, اس کا وہ بیسیکلی ایک پازیٹیو اس کا استعمال ہے. ایک بالر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی گیند کرے, بہت ہی فاسٹ بال کرے. اس کے حوالے سے وہ ایک مصنوعی سا غصہ جو ہے اپنے اندر لے کے آتا ہے اور وہ مصنوعی غصہ اگر کنٹرول میں رہے گا تو وہ اس کو انرجی دے گا, وہ بہت ہی زبردست قسم کی گیند پھینک سکتا ہے. لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بال جو ہے وہ وائٹ ہو جائے کیونکہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. انرجی بہت زیادہ ہوگی لیکن کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو اسی طرح آپ عام زندگی میں بھی غصے کا یہ والا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو انرجی کے طور پہ استعمال کریں. بہت ہی پاورفل انرجی ہے لیکن کنٹرول ہے تو وہ ہے. اور اسی وجہ سے اسلامی احکامات کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلامی احکامات میں غصہ کیونکہ بہت ہی بنیادی چیز ہے ہمارے ریلیشن شپس میں, ہماری ترقی میں, ہماری انٹرپرسنل سکلز میں, تو اس حوالے سے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے. اینگر مینجمنٹ کی طرف جائیں گے, غصے پہ جب بھی آپ قابو پائیں گے تو اس سے بہت بہتر نتائج برآمد ہوں گے. اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ اس کی کازز کیا ہوتے ہیں, یعنی غصے کی بنیادی کازز کیا ہوتے ہیں. جب بھی آپ کاز کو پہچان لیتے ہیں تو اس وقت آپ غصے پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. اسلامی احکامات پر عمل کیجیے اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ ہے. بہت شکریہ.